दोस्तों, मैं अंकित कुमार आज पुनः आपके सामने कल के अध्याय यानी कि जो आरंभिक मानव की खोज थी उस चैप्टर के दूसरे टॉपिक को आगे बढ़ाने आया हूं। तो कल के टॉपिक में जो हमने पढ़ा था आरंभिक मानव क्यों इधर उधर घूमते थे, उसके नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो हम देखते हैं दोस्तों, आरंभिक मानव के बारे में हमें अनेक तरीक़ों से जानकारी मिलती है। तो पहला तरीका दोस्तों देखते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, इन्हें पुरातत्वविद ढूंढ कर उस वस्तुओं पर शोध करके हमें बताते हैं। जैसे दोस्तों आज के ही दिन में देखा जाए कि आज अगर भयंकर भूकंप आ जाए तो हम आज यहाँ पे आप लोगों को 2 पेन और मार्कर से पढ़ा रहे हैं और मेरे सामने डेस्क रखा हुआ है, कॉपी रखा हुआ है। तो भविष्य में जब कोई इस जगह का खनन करेगा तो उन्हें एक टेबल, कॉपी और 2 पेन मिलेगा, तो वो इनसे अंदाज़ा लगाएगा और इन पे शोध करेगा। तो उन्हें पता चलेगा कि इस समय कोई व्यक्ति था जो पढ़ा रहा था या किसी चीज़ का वीडियो बना रहा था। इसी तरह दोस्त हम भी उस पुराने ज़माने के सामानों को खोद कर उनसे अंदाज़ा लगाते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इसी दौरान दूसरा मेरा बात है कि दोस्तों इस समय लोग पत्थर का औजार बनाकर प्रारंभ में रम कर चुके थे। दोस्तों देखते हैं कि पुराने ज़माने में आरंभिक मानव जो थे वो पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। तो इस टाइम पे हमें पत्थर के औजार के बनने का साक्ष्य मिलने लगा है तथा वे लोग इसका इस्तेमाल बृहद पैमाने पर भी करना प्रारंभ कर चुके थे। ये लोग उस पत्थर के औजार को बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। जैसे कि दोस्तों आज देखा जाए तो आज हम लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करने लगे, उसी तरह उस टाइम में लोग पत्थर के औजार उपयोग करते थे शिकार करने में, खाना चमड़े को छीलने में, उसके बाद पत्थर को तोड़ने में, यहाँ हड्डी तक को काटने में भी पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। तो इसी कारण से दोस्तों इस युग का नाम पाषाण युग कहा गया। पाषाण युग दोस्तों इसी कारण से मेन जो बेस है कि पत्थर के इतने ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ चुके थे, उसी कारण से इसे पाषाण युग कहा गया था। जैसे अभी को कलयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब दोस्त पाप से मतलब नहीं है। कलयुग का अर्थ होता है कि लोहा, यानी लोहे का उपयोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए इसे कलयुग कहा जाता है। अब देखते हैं पाषाण युग, यानी पाषाण युग स्टोन एज। स्टोन एज को 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को इंग्लिश में दोस्त पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज। पुरा पाषाण काल का जो काल क्रम है, यानी जैसे कि बोला जाएगा अभी आपका एज कितना है तो आप जब से जन्म ले रहे हैं तब से अब तक का जोड़ते हैं, उसी तरह पुरा पाषाण काल का एज कितना हुआ तो 20 लाख वर्ष पहले से लोग 12,000 वर्ष पहले तक का जो एज था वो पूरा पाषाण काल का था। मध्य पाषाण काल का एज 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक का था और नव पाषाण काल का एज 10,000 वर्ष पहले से लेकर 6,000 वर्ष पहले तक का था दोस्तों, 6,000 वर्ष पहले तक का। अब हम देखेंगे कि नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में क्या बातें हैं। तो पूरा पाषाण काल आरंभिक मानव का अध्ययन इस समय से करते हैं दोस्तों, यानी कि जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं वो अगर देखा जाए तो मेन और मिड पॉइंट हमारा होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो कहते हैं वो हमारा आरंभिक मानव का पूरा पाषाण काल ही है। इस समय पत्थर के औजार बनाए जाते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि आरंभिक मानव पत्थर के औजार का ही इस्तेमाल करना शुरू किए थे। इस युग के औजार बेढंगे होना करते थे। आप ही सोचिए दोस्त, जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं क्या वो बेहतरीन बन पाता है पहले अटेम्प्ट में? नहीं, क्योंकि आप धीरे धीरे उसमें प्रखरता यानी उसमें आप महारत हासिल करते हैं, तब जाकर वो अच्छा बनता है। इसी तरह पूरा पाषाण काल के लोग जो थे पत्थर के औजार जो बनाते थे वो उतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन यही आगे चलकर नव पाषाण काल में बहुत अच्छे सुगढ़ होने लगे थे। पत्थर के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डियों और लकड़ियों का इस्तेमाल भी होता था पूरा पाषाण काल में। पत्थर से औजार बनाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से कुछ का उपयोग हम लोग आज भी करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ नए नए आ गए, लेकिन पुराने काल का भी बहुत सारा पत्थर के औजार आज हम यूज करते हैं। उदाहरण के लिए कई घरों में उखली का उपयोग होता है। शहरों में तो नहीं दोस्तों बोल सकते हैं, लेकिन गांव में आज भी उखली का उपयोग होता है चावल या धान को कूटने के लिए, या बहुत सारे पर्व त्यौहार पे भी उखल का उपयोग किया जाता है। ये आज का नहीं, बहुत पहले यानी आरंभिक मानव के टाइम से ही चले आ रहा है।
तो आज हम तो देख ही रहे हैं दोस्त कितना परिवर्तन आ रहा है। कुल्हाड़ी जो आपको अब हम उपयोग करते हैं किसी को काटने में, किसी जलावन या किसी चीज़ बांस को काटने में, उसका उपयोग बहुत पुराना। इसका साक्ष्य दोस्त अतिरम पक्कम से मिला है जो कि पूरा पाषाण काल का ही है। मसाला पीसने के लिए दोस्तों सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं जो आज से कई वर्ष पहले पूरा पाषाण काल का ही है। आज मिक्सिंग का टाइम आ चुका है लेकिन फिर भी कई घरों में मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का ही उपयोग करते हैं। तो आप जान ही सकते हैं पत्थर का कितना बड़ा उपयोग था और जिसका उपयोग हम लोग आज भी करते हैं। पत्थर के औजार का उपयोग देखने अब जा रहे हैं। तो पत्थर के औजार का उपयोग क्या होता है? तो पत्थर के औजार का उपयोग मांस और हड्डियों को काटने के लिए किया जाता था। उसके बाद पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी को उतारने के लिए किया जाता था। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में 2 फोटो डाल दूंगा जिससे आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरा पाषाण काल में किन 2 पत्थरों का उपयोग पेड़ की खाल और सिलने में किया जाता था। पहले के उसके बाद फल और जड़ को काटने के लिए भी उपयोग किया। जैसे कि जड़ तो दोस्त मिट्टी के अंदर होता है, आदमी हाथ से कितना उखाड़ेगा, तो उस टाइम इसके लिए भी पत्थर का उपयोग किया जाता था। कुछ औजारों को हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़ी जैसा बना दिया जाता था। जैसे कि आज भी हम देखते हैं, उसका प्रमाण है कि कुल्हाड़ी का कुछ पार्ट ही तो लोहा का होता है, पीछे तो हम हैंडल लगाते हैं, चाहे लोहा का लगाए या लकड़ी का लगाए या किसी भी चीज़ का, लेकिन वो हैंडल लगाते हैं। उस टाइम में लोहा की खोज तो नहीं उतना हो चुका था, लेकिन तांबा का खोज हो चुका था। तो उस तरह से उस टाइम में पत्थर का खोज हो गया था। तो पत्थर से ही जो कुल्हाड़ी बनाए थे, उस कुल्हाड़ी में हैंडल लगाकर उसको बेहतरीन बना के उसका उपयोग करते थे। अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण जो नोट है दोस्तों। पूरा पाषाण काल का स्थल भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है से गुफाएं और कंदराएं मिली है। यानी गुफाएं दोस्तों उस जगह को कहते हैं जहाँ पे पत्थर को काट के अंदर में रहने के लिए रहने योग्य जगह होता है, उसे गुफाएं और कंदराएं कहते हैं। जो शैल चित्र या कंदरा कला के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र वो होता है जहाँ पे जैसे पत्थर पे कोई चित्र बनाया गया या पहाड़ के किसी चीज़ पे चित्र बनाया गया, उसे हम कंदरा कला कहते हैं। मैं दोस्तों इसका भी पिक्चर आपको और वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। यह स्थान जो भीमबेटका है यह नर्मदा घाटी के पास में है। यानी नर्मदा घाटी आप तो जानते हैं कि आरंभिक मानव सबसे पहले नर्मदा घाटी के बगल में ही बसना शुरू किया था। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा पूरा पाषाण काल का युग इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब अगले हम अध्याय में मतलब अगले टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि जब पर्यावरण में बदलाव आए, यानी मध्य पाषाण काल में जब मानव एंट्री किया तो उस टाइम में तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये मध्य पाषाण काल में लोगों का जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे और उस टाइम में कैसे विकास हुआ, उससे अगले अध्याय में उसके आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।